सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी एडुकेटर उषा रानी SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम करेंगे संवाद लेखन। संवाद मतलब आपस में बातचीत। संवाद कैसे किया जाता है, संवाद के नियम क्या हैं और संवाद किस तरह से पूर्ण रूप से उचित रहता है, इसी बात को आज हम अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, संवाद कहते किसे हैं। संवाद लेखन एक नई विधा है। विधा मतलब रचना है, एक प्रकार की नई रचना है। दो व्यक्तियों की आपस में बातचीत को क्या कहा जाता है? संवाद कहा जाता है। संवाद शब्द बना कैसे है? सम प्लस वाद से संवाद शब्द बना है, यानी आपस में बातचीत करना। संवाद में एक के बाद दूसरा व्यक्ति बात कहता है, यानी जब एक व्यक्ति अपनी बात कह लेता है तब दूसरा व्यक्ति उस बात को या तो उसका उत्तर देता है या उस बात के वापस में अपना प्रश्न रखता है। ठीक है, संवाद लेखन के कुछ नियम हैं, आइए बात करते हैं उन नियमों पर। संवाद दिए गए विषय के अनुकूल हो, यानी जो विषय आपको दिया गया है, आपका संवाद केवल उसी विषय पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि विषय तो आपको कुछ और दिया गया है और आप बात किसी चीज़ और की चीज़ के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको विषय दिया गया है उसी के अनुकूल आपका संवाद होना चाहिए, उसी से संबंधित आपकी बातें होनी चाहिए। ठीक है, संवाद में विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखा जाए। विराम चिन्ह तो संवाद की बिल्कुल जान है। अगर विराम चिन्ह सही नहीं होंगे तो आपका संवाद बिल्कुल जीरो है। ठीक है, एक भी अंक उसमें नहीं दिया जा सकता अगर विराम चिन्हों का उसमें सही प्रयोग नहीं है। तो देखिए, हर विधा में विराम चिन्हों का विशेष महत्व होता है, लेकिन संवाद में इसका कुछ ज़्यादा ही या खास ही महत्व होता है। या फिर ये कहें कि विराम चिन्ह को अगर अच्छी तरह सीखना है तो आप संवाद लिखना सीख लीजिए, आप अच्छी तरह से उसे सीख जाएंगे। ठीक है, तो विराम चिन्हों का तो विशेष महत्व है। पात्रों की आयु के अनुसार संवाद हो, यानी जो बातें दिखाई जा रही हैं, संवाद जिनके बारे में किया जा रहा है, वहाँ पात्रों की आयु का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो 5वीं कक्षा के दो छात्रों के बीच संवाद है, तो उनकी जो भाषा होगी वह काफ़ी सहज और सरल ही होगी। बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग आप वहाँ पर नहीं कर सकते। तो इसीलिए पात्र कौन होंगे? जिनके बाद जो दो बच्चे या दो व्यक्ति या जिन भी के बारे में यह हमें संवाद लिखना होता है वे उसके पात्र कहलाते हैं। ठीक है, तो भाषा सहज सरल और भावानुकूल हो, यानी जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वह विषय हमारे लिए जितना आसान है उतना ही आसान हम दूसरे के लिए भी उसे बना दें। तो इसी प्रकार की सहज सरल और भावों के अनुकूल भाषा का ही हमें वहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। आगे देखिए, वाक्य छोटे छोटे और रोचक हों, यानी बहुत बड़े वाक्य संवाद में नहीं लिखने हैं। ये नहीं कि एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति केवल वेट कर रहा है कि ये कब चुप हो और फिर मैं बोलूँ। तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। बात जब कर रहे हैं तो सामने वाले की सुने भी और अपने भी बताएं। तो वाक्य छोटे छोटे होंगे और रोचक होंगे, अच्छे लगेंगे तो ही संवाद आगे जारी रखा जा सकेगा, और जो पढ़ रहा है वह उसे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो संवाद को सहमति और सकारात्मकता से ही ख़त्म करना चाहिए। देखिए, संवाद में सहमति और सकारात्मकता बहुत आवश्यक है। मान लो दो बच्चे बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसमें दोनों की राय अलग अलग है, तो जो संवाद है वो वहाँ जाकर ख़त्म हो जहाँ वे एक दूसरे से किसी न किसी बात को लेकर सहमत हो जाएं। ये नहीं कि बस नहीं तुम्हें तो ये नहीं पता था, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊँगा, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो संवाद में सहमति भी हो और सकारात्मकता भी होनी चाहिए। देखिए, मैं एक विषय के माध्यम से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए विषय है आपका पानी की कमी के बारे में, दो स्त्रियों में संवाद लेखन आप लोगों को करना है। सबसे बड़ी बात जो मैंने विराम चिन्हों को लेकर आपको बताई थी वो देखिए, ये है आपका उपविराम चिन्ह। ये क्या है? उपविराम चिन्ह। इस विराम चिन्ह का या ये विराम चिन्ह, ठीक है, इन दोनों विराम चिन्हों का ही आप क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। किसमें?
अपने संवाद लेखन में। ठीक है, अगर ये विराम चिन्ह आपने यहाँ न लगाकर दूसरे किसी विराम चिन्ह का प्रयोग कर दिया तो आपके संवाद लेखन के जो नियम होते हैं वे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे और आपके यहाँ पर मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो या तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग आप यहाँ पर कीजिए या फिर इस विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ठीक है, दो स्त्रियाँ पानी की कमी के बारे में बात कर रही हैं। तो एक स्त्री ने कहा, बहन आज तो पानी आया ही नहीं है, हमारे तो घर में सारे काम यूं के यूं पड़े हैं। दूसरी कहती है, हाँ बहन मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, मेरे पति को ऑफिस जाना था लेकिन पानी की कमी की वजह से आज वो ना तो नहा सके और ना ही ऑफिस जा सके। दूसरी पहली वाली स्त्री कहती है, मेरे तो आज बच्चों के नहाने के लिए भी पानी नहीं बचा है। दूसरी स्त्री कहती है, खाना भी बनाना था, खाना कैसे बनाऊं, पानी के बिना तो खाना भी नहीं बन सकता। पहली स्त्री कहती है, बहन यहाँ कोई ना कोई छोटा न छोटा कसूर तो हमारा भी है, जब पानी आता है तो हम बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी स्त्री कहती है, हाँ बहन पानी तो इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन आज तो पानी आया ही नहीं है, मैं तो सोच रही थी कि आज से ही पानी का इस्तेमाल करना कम कर दूं, ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करूं, जहां आवश्यकता है वहीं पर इस्तेमाल करूं। पहली स्त्री कहती है, हाँ बहन सोच तो मैं भी यही रही थी, क्योंकि अगर हम इसी प्रकार से पानी इस्तेमाल करते रहे तो एक न एक दिन पानी का संकट ही गहरा जाएगा। हाँ बहन तुम ठीक कहती हो, चलो अब मैं चलती हूँ। इस तरह से आप संवाद को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका संवाद लेखन। संवाद लेखन दोबारा देख लीजिए, विषय के अनुकूल होना चाहिए, विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखा जाए, पात्रों की आयु के अनुसार संवाद हो, भाषा सहज सरल व भावानुकूल हो, वाक्य छोटे छोटे और रोचक हों, संवाद को सहमति और सकारात्मकता से ही ख़त्म करना चाहिए। तो आई होप आपको यह अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके, बाय बाय।